और मुरली का टाइटल है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप की पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो। इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। यह है परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज अधिकारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्यधारी आत्मा हूँ, ऐसे ही अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई? लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता है, या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे समान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तक नशीन हूँ। वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है।
तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी, उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात हजार लोग भी अगर मिटाना चाहें तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूँ, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपनी देह का नाम भूलता है? कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो, तो मान सकते हो? ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या। देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा। जब हो ही आत्मा, तो देहभान कहाँ से आया? क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास, मैं देह हूँ, उल्टा अभ्यास पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत कारण अनुभव मूर्त की कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता? तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रियां, हर गुण के धारण स्वरूप होंगी। सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसे भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? अभी समय की समीपता
बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ। माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज्यादा थीं, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव, लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। यह गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो। अच्छा, नशा है तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडव पति तो नहीं भूलता है ना? कभी कभी भूलता है। पांडव और पांडवपति पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। पांडवों को यह नशा होना चाहिए। हम कल्प कल्प के पांडव पांडवपति के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। पांडवों का टाइटल ही है विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव हैं। बस हम विजयी पांडव हैं। सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही है हमारे लिए। ऐसे है ना? क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो। यह संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, रहता है मेरा बाबा। नशा है, माताएं हाथ हिला रही हैं। अच्छा है। भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखते हैं माताएं चाहे पांडव, बाप दादा है के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते हैं, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा, मैं तेरा। मध- मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना? चाहे कितना भी दूर बैठे, सुने भी, देखें भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती हैं। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति है। सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे, तो मधुबन का वायुमंडल मधुबन की दिनचर्या सहज योगी स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों?
मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। सेवाधारी ग्रुप आता है, वह अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं, तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो, मौज करो, पढ़ाई करो, तो मधुबन मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन यह वह सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते हैं। कोई बच्चे तो रात जाग कर भी सुनते हैं। ना से अच्छा जरूर है, लेकिन अच्छे ते अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगा है, या वहां बैठकर मुरली सुन लो? क्या अच्छा लगता है? वहां भी तो मुरली सुनेंगे ना, यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है, वह हाथ उठाओ। सभी ने उठाया। अच्छा, फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है। मधुबन में मुरली बाजे, यह नहीं है लंदन में मुरली बाजे। कहाँ भी हो मधुबन की महिमा का महत्व जानना, अर्थात स्वयं को महान बनाना। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तो आत्मा जीवन, धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि यह पूरा सीजन संतुष्ट मणि बन रहना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना है नहीं, करना भी है। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन, स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतजार नहीं करो। कब 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 नहीं, अब। एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे भी सर्कमस्टांस हो, कैसे भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी, मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो। और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल ड्रिल। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ समानधारी अनुभव आत्माओं को सदा, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज्ड स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सेवा का टर्न पंजाब का है। पंजाब वाले कितने आए हैं?
उठो, टीचर्स बहुत आई हैं, पांडव भी हैं। यज्ञ सेवा का चांस कितना श्रेष्ठ अनुभव है, क्योंकि श्रेष्ठ यज्ञ है और यज्ञ सेवा करना अर्थात पुण्य का खाता अपने खाते में जमा करना। तो हर एक ने कितने पुण्य जमा किए? अगर दिल में सेवा की तो एक का 100 गुना पुण्य जमा किया। अच्छा है, पंजाब भी कम नहीं है, होशियार है। पंजाब की यह कमाल है कि पंजाब के वायुमंडल को शांत कर दिया। अभी लड़ाई झगड़ा होता है क्या? नहीं होता है ना। कॉमन की बात दूसरी है, विशेष आतंकवाद तो नहीं है ना, और सेवा भी बढ़ाते रहते हैं। सेवा की वृद्धि का शौक अच्छा है। पांडव भी निर्विघ्न है ना। निर्विघ्न जो समझते हैं माया का काम है आना और हमारा काम है विजय पाना, वह हाथ उठाओ। माताएं टीचर्स, माया तो सबके पास आती है, टीचर्स के पास भी आती है, क्योंकि टीचर्स को आगे बढ़ना है ना, तो माया तो आएगी ना। अच्छा है, यह सेवा का चांस एक्स्ट्रा आपके पुण्य का खाता बढ़ाती है। और दुआएं कितनी मिलती हैं? संतुष्ट होके जाना अर्थात दुआएं मिलना। तो पंजाब ने दुआओं का खाता जमा किया। अच्छा है, लेकिन पंजाब से कोई माइक और वारिस नहीं मिला है। सबसे जब से बाप दादा ने कहा है तो कोई भी जोन ने अभी माइक और वारिस नहीं लाया है। स्टेज पर तो लाएं, पंजाब तो होशियार है वारिस निकालने में, माइक तैयार करने में तो होशियार है। देखो, पंजाब का कॉमन नारा है, वहां कहते हैं ना, जो बोले सो निहाल। तो पंजाब लावे तो पंजाब निहाल। लाना है, लाना है, देख रहे हैं। बाप दादा कौन सा जोन पहले लाता है उसका महत्व है ना, अभी किसी ने लाया नहीं है, बना रहे हैं। विदेश वाले भी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लाएंगे। डबल विदेशी वायरस लाना है ना। कहाँ है डबल विदेशी? हाथ उठाओ, अभी देखेंगे डबल विदेशी नंबर पहला लेते हैं या भारत नंबर पहला लेते हैं। कोई भी लेवे, बाप दादा अब यह चाहते हैं कि ब्रह्म कुमारियों का परिचय और संबंध जोड़ने का काम अभी माइक करे। आपने तो काफी समय कर लिया ना, अभी आप दृष्टि दो। वह माइक बोले, यह भी होना ही है। तो पंजाब वालों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, दादी जी से सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। दादियों से यह भी सहयोग दे रही हैं। अच्छा, मधुबन को संभाल रहे हैं। अच्छा, सहयोगी ग्रुप मिला है ना, एक एक की विशेषता है, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे जितनी भी कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों को पालना अपनी है। इसलिए ग्रुप अच्छा है। मोहिनी बहन को देखकर यह भी आदि रत्नों में है ना। अच्छा है, रतन मोहिनी दादी ने उड़ीसा की सेवा का समाचार सुनाया। मोहिनी बहन ने असम की सेवा का समाचार सुनाया। सभी ने आपको बहुत बहुत याद दी है। सेवा तो चारों ओर अच्छी है, उन्हों को भी याद देना। सेवा तो बढ़नी ही है, क्योंकि अभी सभी को अवश्य आवश्यकता है। अच्छा, नलिनी बहन, संतोष बहन,
सरला बहन, अचल बहन, प्रेम बहन आदि पुरानी बड़ी बहनों से सभी अपने को जिम्मेवार समझते हो, तो आप सबके ऊपर बेहद की जिम्मेवारी है। सिर्फ पंजाब, गुजरात, बॉम्बे नहीं, बेहद की जैसे दादियां है ना, तो बेहद में है ना। ऐसे निमित्त कहाँ के भी हो, लेकिन सदा बेहद की जिम्मेवारी अपने ऊपर समझो। कोई भी समय कहाँ भी आवश्यकता हो तो एवर रेडी हो। जैसे दादियां हैं वैसे आपका भी ग्रुप है। अभी कोई है कोई नहीं है, लेकिन ऐसा सेकंड ग्रुप भी बहुत बुद्धिमान है, सर्विसेबल है, बहुत काम कर सकते हैं। तो ये सदा समझो कि हम बेहद के हैं, हद के नहीं। तो एवर रेडी हो, कोई समय भी बुलाया तो आ जाएंगी, या कहेंगी जोन का बहुत बड़ा काम है, तबीयत नहीं ठीक है। नहीं, तबीयत को बाप दादा आपे ही चलाएंगे। कोई भी जिम्मेवार हो, बाप दादा की नजर में है, इसलिए खास बुलाया है। विदेश क्या आश है, सोच चलाओ क्या क्या होना चाहिए। जैसे दादी को आता है ना, वैसे आप भी समझो, हमारी भी जिम्मेवारी है। मनन करो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे नजदीक आवें, वारिस निकालें, माइक निकालें, सेवा में थोड़ा नवीनता आवे, यह सोचो। अच्छा, दिल्ली और कलकत्ते में बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। बाप दादा ने विशेष दिल्ली और कलकत्ते वालों को याद किया। दोनों जगह पर ही कार्य की तैयारियां हो रही हैं। बाप दादा ने देखा है कि दोनों तरफ मेहनत अच्छी हो रही है और सभी मिलजुल करके दिल से सेवा के उमंग से कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा जो भी निमित्त है उन सबको नाम नहीं लेते हैं, लेकिन एक एक को नाम से विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। सफलता तो है ही, और सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से सफलता प्रत्यक्ष हो ही जाएगी। यह संदेश सबको देते रहना। अच्छा, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को याद प्यार दिया था, लेकिन जनक बच्ची वहां है, इसलिए उसके साथ ऑस्ट्रेलिया वालों को भी विशेष याद। ऑस्ट्रेलिया में ही 3 रिट्रीट हाउस हैं, जो और कोई स्थान पर नहीं है। तो विशेष आत्माएं भी हैं, विशेषताएं भी हैं, लेकिन वो गुप्त रहते हैं। तो स्टेज पर अपना पाठ बजाएंगे तो बहुत सेवा में भी सहयोग मिलेगा, और उन आत्माओं को निमित्त जो बनेंगे उनको भी विशेष दुआएं मिलेंगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया वाले और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन गुप्त से अभी स्टेज पर आवे। अच्छा, जनक बच्ची को खास याद, ऐसे तो सभी को नाम सहित याद है, कितने नाम लेवें, इसलिए एक मुख्य को दिया तो सबको दिया। परदादी की याद दी। अच्छा, कलकत्ता तक तैयार हो जाएंगी। अच्छा है, एक सैंपल तो है ना, ब्रह्मा बाप का सैंपल है। तो नाम भी देखो, आप सबने परदादी रखा है। दादी भी नहीं, परदादी विशेषता है ना। अच्छा, तबीयत ठीक हो रही है, हो जाएगी। नारायण दादा ने भी याद दी है, उसका भी ऑपरेशन हुआ है, उसको भी याद देना। याद करने वालों को याद का रिस्पॉन्ड जरूर देना। आप सबको भी याद का रिस्पॉन्ड मिल रहा है ना, आपको सम्मुख मिल रहा है, उनको माइक द्वारा मिल रहा है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू प्रिय सिस्टर, समय पर खत्म हुआ, थैंक यू। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। थैंक यू प्रिया सिस्टर, बहुत एक रस होकर मुरली पड़ी। थैंक यू सो मच। सो बाबा ने आज का मुरली में क्या क्या बातें, मेन बातें बाबा ने कही, उसके पर चर्चा करेंगे। और उसके साथ हम एक प्रश्न पूछते हैं, अनुभवी मुहूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है? जिसका भी अनुभव है वो बाद में शेयर करें, पहले हम पॉइंट्स को शेयर करेंगे। एंड में 5 मिनट्स में हम किसी का अनुभव है ना, अनुभवी मुहूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता, हमारा कोई भी परिवर्तन सेकंड में हुआ है वो आप शेयर करें। अच्छा, अभी सभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर समान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती। यही अनुभव की जो आप बात कर रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी। शांति। ने कहा यज्ञ की सेवा करना था, पुण्य का खाता जमा करना। यह सेवा चांस एक्स्ट्रा आपके पुण्य खाता बढ़ाती है। और दुआएं कितनी मिलती, तुष्ट होके जाना था दुआएं मिलना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए कहा। उसके ऊपर बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स बताया है ना, कैसे हम अनुभव की अथॉरिटी बने, क्या करना है हमें। ओम शांति। स्वमान को दिल में बार बार बोलना है। हाँ जी, स्वमान की सीट पर सेट रहना, सेट होके बार बार उसका वर्णन करते रहें, जैसे मैं परम धाम वासी हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे ही ना, है ना? हाँ, वो सिर्फ बोलना नहीं, बाबा ने वही कहा ना, वही अनुभव करना है ना। करते हैं मैं बाप दादा के दिल से मशीन हूँ, वर्णन भी सोच पे, लेकिन अनुभव की सीट पर हम सेट नहीं होते हैं। अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, सिर्फ बोलना ही नहीं है, रटना नहीं होनी चाहिए और मानना। हाँ, उस स्वरूप में हम लाना, एक्सपीरियंस करना। कल का वरदान में भी यही था ना, बाबा ने कहा था। हाँ जी, कोई नहीं, हाँ बोलिए। ओम शांति। बाबा जैसे बोलते हैं कि स्मृति स्वरूप रहना है, तो उसी में ही हम अनुभवी स्वरूप बन सकते हैं। जैसे एक 15/3/85 की मुरली थी, व्यक्ति मुरली, उसमें बाबा ने कहा था कि जब कन्या माँ बन जाती है तो ऐसे नहीं रिपीट करती कि मैं माँ हूँ माँ हूँ, उसको उसमें ऑटोमेटिक सेवा के, अथक सेवा के, त्याग के, प्यार के जो गुण है ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। तो अगर आप स्मृति स्वरूप रहोगे तभी आप पास हो सकते हो और आपको अनुभव भी हो सकता है। ओम शांति। थैंक यू। बहुत अच्छा है ना, बोलिए दीदी। हाँ जी दीदी, आज जैसे बाबा ने भी बोला ना अनुभव के ऊपर ही, कि बाबा ने बोला कि अनुभव जो स्वरूप बनते हैं, तो ये हमारे ब्राह्मण जीवन की यही जो सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी है। तो भक्ति और ज्ञान में भी फिर बाबा ने डिफरेंस बताया कि बाबा बोलते हैं कि भक्ति में क्या करते हैं कि हम भक्ति भी करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि कनरस ज्यादा रहता है, सुनने की मस्ती में हम मस्त रहते थे। तो सोचते भी हैं, लेकिन सोचते हैं हर बात को, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इसी वही डिफरेंस बाबा ने बोला कि अब ज्ञान का अर्थ ही है कि ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। माना कि अब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान लेकर चलती हूँ, तो केवल उसका चैंटिंग ही नहीं करना है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान का मीनिंग क्या है, अपने बुद्धि से ये क्वेश्चन करना है कि मास्टर सर्वशक्तिमान है क्या।
तो जब ये क्वेश्चन पुट करते तो अंदर से उसका जो जो आंसर आता है कि हमें क्या हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं, माना कि जैसे कि मुझे कोई किसी को सहयोग की जरूरत है, तो सहयोग की शक्ति, किसी की हेल्पफुल बनना हमें कैसे, चाहे वो मनसा द्वारा भी किसी को अच्छे बात समझा कर भी बन सकते, तो इस तरह अब कहीं पर हमें सामना करने की शक्ति चाहिए या सहन करने की शक्ति चाहिए। तो इस तरीके से इन शक्तियों को जब हम इमर्ज रूप में लाते हैं तो जिस समय जैसा समय है उस तरीके से हम उसको यूटिलाइज जब यूज करते हैं तो एक समय पर आता है कि हम उसकी अथॉरिटी बन जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, सो अनुभवी मूर्त बनते हैं तो वो कभी नहीं हम भूलते हैं, है ना, वो हमेशा पक्का हमें याद रहता है ना। जैसे भाई जी ने शेयर किया, गुण धर्म ऑटोमेटिक हमारे से फैलता रहेगा। बाबा ने यहाँ कहा रूहानी नशा हमका चढ़ा हुआ रहता है, अनुभव की अथॉरिटी हम है तो हमारी निशानी क्या होते है, रूहानी नशा रहते हैं। अच्छा, नीना सिस्टर बोलिए। सभी अपने पॉइंट शेयर करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आदत पड़ गई है नो गॉसिप ऑन मोबाइल और एनीथिंग, तो ये भी तो हमारा अनुभव मूर्त हो गया कि नहीं? जैसे ज्यादा मोबाइल पे बात, जैसे पहले सबकी सुनते थे, पार्टिसिपेट करते थे, अभी नहीं करते हैं, तो वो हमारा अनुभव हो गया ना, जैसे कि नहीं? अच्छा, आप जो भी पॉइंट अभी डिस्कस करते हैं ये अनुभव हाँ बढ़ाते हैं, ऐसे बोल रही है आप? हाँ, अनुभव ये हमने किया है कि अभी हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, जैसे बात नहीं करते हैं ज्यादा, अच्छा, तो ये नहीं माना जाएगा। जी जी, मुझे उतना समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे दीदी, नीना दीदी का क्वेश्चन समझ गए। मतलब अनुभव का मतलब कि उस चीज का एक्सपीरियंस करना, हम कोई भी हाँ चीज को जैसे यूज कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मुझे उसकी क्या फीलिंग क्या मेरे अंदर में आ फीलिंग रही क्या, है। हाँ जी, तो अभी हम यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अभी हमें फर्क लग रहा है कि हम पहले से अभी नहीं करते हैं जी ये एक्सपीरियंस हो रही है। अच्छा, रचना सिस्टर बोलिए जी। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है कि अनुभव की अथॉरिटी इतनी ऊंची और इतनी मजबूत होती है कि उसका सामना माया भी नहीं कर पाती है, माया भी उसको नहीं तोड़ पाती है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे पॉइंट लगा, क्योंकि हमारी पूरी लड़ाई ही माया से है। और इसका एक्सपीरियंस हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमें सबसे पहला गान ओम शांति मिलता है तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जब हम इसकी अनुभूति की अथॉरिटी बनते हैं तो जितनी भी हलचल होती है एनवायरनमेंट में, या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई नाराज हो रहा है, कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा है, बट क्योंकि हम अनुभवी मूर्त हैं तो उस समय हमें उनकी बातों का असर नहीं होता, ना ही हम हर्ट में आते हैं, ना ही हम विचलित होते हैं, ना ही हम अपने सीट से उतरते हैं। हम उसी शांति को महसूस करते हैं, उस कौतूहल में भी। तो दैट इज वन एक्सपीरियंस, जिस तरीके से हम अनुभव की अथॉरिटी में अपने आप को सेट रखते हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओम शांति। जी, आज का अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, समस्या समाधान स्वरूप बन जाएंगे ना, हम अनुभवी मूर्त है। हिंदू सिस्टर बोलिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। आज बाबा बोले हैं चेक करना है कि हम हर सब्जेक्ट में, जो हमारे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स में हम कितने अनुभवी मूर्त बने हैं। फिर बाबा ये कहे ज्ञान सुनना और सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है, यानी कि ज्ञान को स्वरूप में लाया तो क्या होगा, स्वतः ही हर कर्म क्या होगा, नॉलेजफुल होगा। मतलब उसमें नॉलेज दिखेगी, ये नहीं कि एवं ही हमने कोई काम कर लिया। तो मतलब इसका मतलब ये होगा। और योगी स्वरूप का मतलब भी योग युक्त, युक्ति युक्त होगा हमारा स्वरूप जो है। और धारणा स्वरूप माना मतलब हर कर्म इंद्रियां, हर गुण के धारणा स्वरूप होंगे।
धारणा स्वरूप का। और सेवा के अनुभवी मूर्त मतलब सेवाधारी का अर्थ ही बाबा ने बताया कि निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा से है, चाहे वाचा है, चाहे कर्मना, चाहे संबंध संपर्क, हमारा हर कर्म क्या करे, सेवा करे। बाबा के इसे ही कहा जाएगा कि चारों सब्जेक्ट में हम क्या हैं, अनुभवी मूर्त हैं। ओम शांति दीदी जी। सो अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। सो इसके पर अभी कोई दीदी ने शेयर किया था ना। सो सेकंड में परिवर्तन किसका हुआ है, अब लास्ट हम एक पॉइंट लेते हैं, फिर हम योग करते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अचानक कुछ भी किसी भी समय हो सकता है, इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। तो बाबा ने कहा कि सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। तो हमें अपने आत्मिक स्थिति में रहकर स्वमान में स्थित होकर स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होकर अंतर्मुखी होकर अनुभव करना है। तो अनुभवी स्वरूप और स्मृति स्वरूप बनना है। बाबा कहते हैं इंतजार नहीं करो। ओम शांति। हाँ जी। सो हमारा टाइम भी हो रही है। सो पुरुषोत्तम भाई आप अनम्यूट किए थे, आप कुछ शॉर्ट में बताना चाहते हैं? ओम शांति। ज्ञान का अनुभव तो सभी को होगा। जैसे बाबा ने भी एक बार कहा था कि पहले दिन आप जब आए कोर्स करने के लिए, तब आपने जब माना कि हाँ मैं आत्मा हूँ और बाबा शिव बाबा है, तभी आपका परिवर्तन हुआ, तभी आप ब्राह्मण जीवन में आए हैं। तो ये तो ज्ञान का अनुभव सबका होगा। और योग का एक शॉर्ट अनुभव सुनाता हूँ कि जब भी आपको लगे कि योग करने के बाद ऐसा लगे कि और योग करना है और थोड़ा सा ठंडक महसूस हो, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगे कि सिर से बोझ निकल गया है, तो एक अपना पावरफुल शक्तिशाली योग का अनुभव होता है। और तीसरी एक बात थी कि जब भी हम शिव बाबा से बात करते हैं, तब हमें एक पावरफुल मैसेज की तरह लगे कि हाँ हाँ ये बाबा का ही होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बार हमने बाबा से पूछा था कि बाबा हम कंबाइंड कैसे है आपसे, हम तो यहाँ है और आप तो परम धाम में है। तो बाबा ने बोला था कि बीज में झाड़ समाया रहता है। तो जैसे बीज रूप स्थिति में अगर हम देखेंगे तो बाबा ऊपर है और सभी जो पत्ते हैं वो नीचे है, तो बीज से झाड़ कंबाइन ही रहता है। तो इस प्रकार से पावरफुल जब टचिंग होती है तो ये एक ज्ञान का अनुभव होता है। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी। सो हमें इतने हिस्ट्री में भी सुना है दीदियों का, दादियों का बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, जिससे इमीडिएट उनका परिवर्तन आ गया है। पवित्रता में हो, कान पान का शुद्धता कोई भी हो, सो इमीडिएट परिवर्तन हो गया है हमारा भी। हम चेक करें हमारा अंदर इमीडिएट एक सेकेंड का परिवर्तन क्या हुआ बाबा का बनने के बाद। ओके, उसके साथ बाबा ने कहा ना अनुभव मूर्त बनना है हमें। सो हम कल सारा दिन में हम एक गुण का हो, शक्ति का हो, नहीं तो बाबा का साथ संबंध हो, उसका हम अनुभव करेंगे। ओके, अनुभव मूर्ति बने, एटलीस्ट एक गुण हो, एक संबंध हो, कोई भी कुछ भी हो, स्वमान हो, उसका अनुभूति मुझे हुआ, हम वो चेक करेंगे। हम करना है खुद, हम पूर्ण कोशिश करेंगे अनुभवी मूर्त बनने का। ठीक है। अच्छा, अभी हम योग करते हैं। सारे बातों को हटाते हुए अपनी सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए। एकदम एकाग्रचित्त, सारा हलचल समाप्त। मैं ज्ञानी तो आत्मा, परमात्मा का दिव्य संतान, श्रेष्ठ स्वमानधारी,
स्वराज्य अधिकारी हूं। अनुभव करें, मैं चमकता हुआ सितारा शांति का प्रकंपन चारों ओर फैल रही है। चारों ओर का वातावरण में मुझ आत्मा का शांति का प्रकंपन अव्यक्त वातावरण को बना रही है। चारों ओर एकदम सन्नाटा है। ये सन्नाटा मुझे अपने स्वधर्म का साथ साथ स्वदेश का स्मृति ला रही है। मैं एक सेकंड में परम धाम निवासी बन जाती हूँ। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्वमान की सीट पर सेट हो जाए। अनुभव करें, मैं आत्मा परम धाम में संपूर्ण निर्विकारी बाप समान सर्वगुण शक्तियों से संपन्न वापस आएंगे और ये दिन के जाते हुए लम्हे मैं श्रेष्ठ स्थिति में हूँ। बाप दादा बाबा का साथ कंबाइंड हो जाती हूँ। मैं बाप समान सर्वशक्तिवान हूँ। ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। इस स्थिति में स्थित होकर अनुभव करें, मुझ आत्मा से शक्ति का प्रकंपन, गुणों का प्रकंपन तीनों लोकों तक पहुंच रही है। धरती के हर एक आत्मा तक मुझ आत्मा से सर्वशक्ति सर्व गुणों का किरणें पहुंच रही है। मुझ आत्मा से परमात्मा का पालन, परमात्मा का स्नेह का वाइब्रेशन हर एक आत्मा के अंदर जागृत हो रही है। हर एक आत्मा को भी परमात्मा का प्यार पालना अनुभव हो रही है। परमात्मा का छत्र छाया के अंदर हर आत्मा
सेफ है, सशक्त है, और संपूर्ण प्रोटेक्टेड है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू आप सबका। गुड नाइट।